तमाम तरीके की खेती देखी होगी, खेती करने के जरिए देखे होंगे, लेकिन आज पब्लिक वाणी अपने एक्सप्लेनर में आपको एक अलग तरीके की खेती बताएगी। क्या कुछ वो खेती है, किस तरह से वो खेती होती है। आपने जैविक खेती का नाम सुना होगा, रासायनिक खेती का नाम सुना होगा, लेकिन आज जो हम अपने एक्सप्लेनर में आपको दिखाने जा रहे हैं वो है प्राकृतिक खेती। वो होती कैसे है। हमारे साथ पीएल पांडे सर हैं, रिटायर्ड एडीजी हैं, और अपने दर्शकों को बता दें 1980 बैच के अधिकारी हैं सर, और रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद खेती कर रहे हैं, और क्या कुछ वो कर रहे हैं उनसे ही जानेंगे। सर पहले तो आपका पब्लिक वाणी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर आप एक नई तरीके की खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती, जैविक खेती, दूसरा प्राकृतिक खेती क्या है आखिरकार हमारे दर्शकों को? मैं प्राकृतिक खेती करने के पहले रासायनिक खेती, जैविक खेती भी किया हूँ, और मेरा मन आकर्षित हो गया प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती में हम कुछ भी बाहर से पदार्थ उनको नहीं देते हैं। थोड़ा उनकी देखभाल जरूरी होती है। किसी तरह की खाद नहीं, ना जैविक खाद, ना ये रासायनिक खाद, किसी तरह की खाद नहीं देते हैं। उसमें जो हम नींदानाशक का भी उपयोग नहीं करते। कचरा होता है तो कचरे को मारने के लिए हम जैविक आच्छादन का उपयोग करते हैं। जो पौधों की रेसिड्यू हुई, बची खुची चीज़ें, उनको हम खेत में डाल देते हैं। एक जैविक आच्छादन बनता है, वो खाद का भी काम करता है, वो नींदानाशक का भी काम करता है, और वो नमी को भी रोक के रखता है। तो इस तरह से बिना किसी इनपुट के जो खेती की जाती है उसी को प्राकृतिक खेती बोलते हैं। अब प्राकृतिक खेती करने के ढेर सारे तरीके हैं। मैंने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी की पद्धति को अपनाया है, और उसमें अपना कुछ इनोवेशन डाल दिया है। तो यहाँ बहुत छोटी सी ज़मीन है, लगभग ये 1.25 एकड़ है, दोनों मिलाकर, मेरे बाएं तरफ और मेरे दाहिनी तरफ मिला के करीब 1.25 एकड़ है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में पिछले करीब 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से इन खेतों में न तो कोई जुताई हुई थी, ना कोई बुआई हुई थी, ना ही कोई नींदानाशक डाला था, ना कीटनाशक डाला था, ना कोई खाद डाला। फिर भी हरे भरे हैं पेड़, ना जुताई ना कुछ, क्योंकि बिना जुताई के तो कुछ होता नहीं, ना कीट, आपने कुछ नहीं डाला। हमारे पूरे जंगल हरे भरे रहते हैं। तो जिन कारणों से जंगल हरे भरे रहते हैं, उन्हीं कारणों से ये भी हरे भरे हैं। एक्चुअली हम इनके साथ, जमीन के साथ जो हम खिलवाड़ करते हैं रासायनिक खेती के नाम पर, उसके कारण पौधों को तकलीफ होती है। हम वो खिलवाड़ बंद कर दें तो पौधे आनंद से रहते हैं। सर मैं अपने दर्शकों को पहले दिखा दूं, ये सर के वो खेत हैं जिन्हें प्राकृतिक खेती के जरिए वो कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं हरे भरे खेत हैं। सारे तरीके के फल आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर पपीता है, केला है, और साथ ही साथ आम हैं, और भी कई पेड़ हैं। गन्ना भी यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में सारे पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हरे भरे हैं ना, इनमें इनके जो पत्ते हैं वो भी आप देखिए, कहते हैं कि पत्तों में छेद हो जाते हैं और पत्ते खराब होने लगते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी यहाँ नहीं है। सर प्राकृतिक खेती का जो लाभ है वो कैसे हो रहा है कि आखिरकार ये पत्तों में ना कोई कीटाणु लग रहे हैं, ना कुछ लग रहा है, आखिरकार क्या है प्राकृतिक खेती के पूरे? प्राकृतिक खेती में कीड़े नहीं आते, ये एक सर्वमान्य तथ्य है। कीड़े आकर्षित होते हैं रासायनिक खेती के कारण। रासायनिक खेती में यूरिया की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो सारे कीड़े मकोड़े वो क्लोरोफिल चूसने के लिए आते हैं, और वो साथ में बीमारी के जीवाणु छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से पौधों में बीमारी लगती है। इन पौधों में प्राकृतिक खेती में क्लोरोफिल की मात्रा उतनी ही है जितनी हर पौधे को जरूरत है। आप प्रत्येक पौधे पर नजर डालिए, सभी हरे हैं। हम इतनी धूप में खड़े हैं और मई का महीना है, सभी पौधे हरे हैं, पूरे खिले हुए हैं। देखिए अंजीर के पत्ते, कहीं एक छेद नहीं। पपीता के पत्ते, कोई छेद नहीं। इधर गन्ने के पत्ते देखिए, कोई छेद नहीं। ये आड़ू का पेड़ है, कोई छेद नहीं। ये देखिए इधर अमरूद का पेड़ है,
पत्तियों में कोई छेद नहीं, किसी तरह का कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते, इसलिए कि हम कीड़ों को आकर्षित नहीं करते हैं। और किसान लोग कीड़ों को आकर्षित करते हैं यूरिया डालकर। यूरिया के कारण क्लोरोफिल की अधिकता हो जाती है पौधों में, वो काले काले दिखते हैं, किसान बड़े प्रसन्न होते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनने कीड़ों को निमंत्रण दे दिया है, बीमारियों को। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे पौधे हैं। सर आपने ये जो गड्ढे किए, ट्रेंचेस किए हैं, जो 2.5 फीट के जो गड्ढे किए, आखिरकार वो क्यों किए गए? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पेड़ के बगल में गड्ढे समझ नहीं पाए। ये गड्ढे इसलिए किए हैं, ये ट्रेंचेस हैं 2.5 फुट चौड़ी, 2.5 फुट गहरी। अब चौड़ाई बढ़ गई है क्योंकि भूमि क्षरण हुआ बारिश के कारण। ये 5-6 साल पहले हमने बनाया था। तो ये इसलिए हैं जिससे पौधों को पर्याप्त ऑक्सीजन हमेशा मिलती रहे। बारिश के दिनों में भी हमारे पौधों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन पौधे जड़ से लेते हैं। अधिकांश लोगों को यही पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये सही है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड आसमान से लेते हैं, आसमान से वाटर वेपर लेते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, और स्वयं का क्लोरोफिल मिला के फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में, उस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन पौधे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के मत्थे नहीं जीते हैं, इनको जमीन से भी चाहिए। ढेर सारे जो हेवी एलिमेंट्स हैं वो सब जमीन से मिलते हैं, और जमीन से जो सबसे बड़ी चीज़ इनको मिलती है वो है ऑक्सीजन, हवा। हम ये जो जमीन पोरस होती है उसमें हवा घुसी रहती है। जब बारिश होती है, आप देखें अचानक खेत में पानी भरें तो बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले क्या हैं? वो हवा निकलती है, उसकी जगह पानी घुस जाता है। तो ये जो गड्ढे हमने बनाए हैं, इनके कारण चाहे जितनी बारिश हो, इन पौधों को 2.5 फुट की गहराई तक हमेशा सिर्फ मॉइस्चर मिलती है। वो पानी नहीं वहाँ रुकता है, पानी सब ड्रेन आउट हो जाता है, नालियों में जाता है, और नालियों के थ्रू ज़मीन में चला जाता है। हम नालियों में भी फसल ले रहे हैं, ऐसी फसलें जो पानी झेल लेती हैं। हमने अपने इस खेत में नालियों में काला गन्ना डाल दिया है। इसका बीज मैं बहुत मदुरई से लाया था। तो ये बहुत मोटा और बहुत ही स्वादिष्ट मीठा गन्ना होता है। तो इस तरह से सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए हमने ये ट्रेंचेस बनाई हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमने देखा वो केले की फसल में, मैंने केला भी डाल रखा है। इधर केले ये दिखा दें, ये तो नई फसल है, पुरानी फसल इधर है, काफ़ी पौधे हैं, फल भी लगे हुए हैं। केले में सामान्य फसल, सामान्य किसान 18 महीने में एक फसल ले पाता है। हमने इस ट्रेंचेस के कारण 11 महीने में केले खाए हैं, लगाने के 11 महीने बाद, इसलिए कि बारिश के दौरान भी हमारे केलों में पर्याप्त वृद्धि हुई। तो वो 4 महीने का वो उनने कर लिया। और ऑक्सीजन की इनको हमेशा प्रचुरता रहती है, पर्याप्त ऑक्सीजन जड़ों को मिलती है, और नमी जितना चाहिए उतनी ही रहती है, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए पौधों का ग्रोथ बहुत शानदार होता है इसमें। सर प्राकृतिक खेती के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर ने प्राकृतिक खेती के जरिए गेहूं भी उगाया है। जो गेहूं लोग रासायनिक के जरिए उगाते थे, वो अब प्राकृतिक खेती के जरिए उगाया। सर गेहूं की फसल भी आपने उगाई, वो भी प्राकृतिक खेती के जरिए, कैसे करा वो सब चीज़ें? गेहूं की फसल उगाने के पहले हमने रासायनिक विधि से धान की फसल ली थी। उसमें रसायन कुछ नहीं डाला था, लेकिन विधि वही थी, हल जोत के और धान का रोपाई करके, और हमने धान की फसल ली थी। धान की सिर्फ बालियां काट लिए थे, डंठल यथावत खड़ा था। उसके बाद उस डंठल में ही, खड़े डंठल में कचरा भी था, उसमें हमने गेहूं के बीज छींट दिए, इस सावधानी के साथ कि उसको चिड़ियाँ न खा जाएं, उसको चूहे न खा जाएं, कीड़े मकोड़े न खा जाएं, सड़ न जाए। उसके लिए हमने गेहूं के बीज को मिट्टी और जीवामृत, उसके अलावा थोड़ी सी लहसुन का चटनी और तीखी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, ये मिला दिया था। तो मिट्टी मिल गई तो चिड़ियों को दिखेगा नहीं कि ये गेहूं है, तो वो नहीं खाएंगी। चूहे नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें लाल मिर्ची मिली हुई है, और कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें
लहसुन मिली हुई है उसकी महक से दूर भग जाता, तो वो सुरक्षित रही। उसके बाद एक ब्रश कटर से हमने धान के फसल को नीचे से काट दिया और वो ब्रश कटर उसको बारीक कर देता है, भूसा जैसा बन जाता है, तो उसका आच्छादन मिल गया। फिर स्प्रिंकलर से पानी छिड़क दिया, गेहूँ उगाया। तो गन्ने को समाप्त करने के लिए ये हमने इस खेत में जुताई करवाई है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं था गन्ना ख़त्म करने का। 2006 से इस खेत में कभी भी ट्रैक्टर नहीं चला था, ये पहली बार है और ये अंतिम बार भी है जब तक मैं इससे जुड़ा रहूँगा। तो अब इसमें मैं धान डाल दूँगा, धान के बीज छींट दूँगा, उसके ऊपर मल्चिंग कर दूँगा, ऑर्गेनिक मल्चिंग। धान बड़ी हो जाएगी तो उसकी बालियां भर काटेंगे और फिर उसमें गेहूं छींट के प्राकृतिक विधि से गेहूं लेंगे। धान भी प्राकृतिक विधि ही है, लेकिन चूंकि जुताई हो गई, प्राकृतिक विधि में जुताई नहीं होती, तो इसलिए इसको घालमेल बोलेंगे धान को, लेकिन गेहूं तो पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से होगा। अब अंतर क्या है, क्यों प्राकृतिक विधि अच्छी है? एक तो जो भी आप खाते हैं शुद्ध है, किसी तरह का उसमें कीटनाशक नहीं, कोई नींदानाशक नहीं और पौष्टिक होता है। दूसरा, लागत शून्य है। मेरी लागत तो शून्य नहीं है क्योंकि उम्र ज़्यादा है, तो मैं अब अपने आप नहीं कर पाता, तो मुझको मजदूर लगाने पड़ते हैं। कोई किसान करेगा तो वो इतना कम काम है इसमें कि वो मजदूर नहीं लगा के अपने से कर लेगा। एडीजी, रिटायर्ड एडीजी पीएल पांडे सर, जिन्होंने साफ कहा कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के ज़रिए हमें ना कोई शरीर में कोई दिक्कतें होंगी, ना उसके जो फल फ्रूट्स हम खाएंगे या जो उसका गेहूं खाएंगे उससे हमें हमारे शरीर में कोई दिक्कतें नहीं होगी जो रासायनिक खेती के ज़रिए होती है। प्राकृतिक खेती आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।